कि आपको अगर कोई निर्णय 1961 में कैबिनेट ने उस समय क्या लिया था, आपको किसी कागज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उस विषय से संबंधित सारे निर्णयों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। हमने अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को एनआईसी की मदद से डिजिटाइज करने का प्रयास किया। जो हमारे कागज की फाइलें हैं उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे कि आप सर्च ऑपरेशन कर सको, आप मेटा डेटा के साथ में कर रहे हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग with the help of NIC, with the help of MPSCDC, with the help of Government of India. The third important thing is talent. अगर हमने अभी तक नर्चर नहीं किया बच्चों को, हमने ये एनकरेज नहीं किया कि वो AI का यूज़ करें, तो हमारे पास ये संभावना ही नहीं है कि हम भले ही हमारे पास सारे संसाधन हो हम कुछ कर सकें। और इसीलिए हम ध्यान ये दे रहे हैं कि हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। लगभग 30,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करना कि कैसे AI का यूज़ डे टू डे ऑपरेशंस में वो कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में IISER है, IIT है, हमारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में हम काम करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को जिस तरह से हम भाषा सिखाते हैं वैसे हम AI सिखाएं। हमारे बोल चाल में, उसके उपयोग में, उसके बारे में सबको ये जानकारी हो सके कि किस तरह से हमें AI की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से AI लिटरेसी की बात कर रहे हैं। जो अगला विषय है जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, जो आगे के हमारे निर्णय हो, वो हम एक सहयोग के रूप में, हमें एजेंटिक AI के रूप में ये बता सकें कि अगर आप ये निर्णय लेते हैं तो आपकी क्या संभावनाएं हैं सक्सेसफुल होने की, या क्या क्या इसकी विषमताएं हैं जिसके आधार पर आप काम कर पाएंगे, या उसमें कितनी आपकी चुनौती होगी जिसको आएगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस टैलेंट को रच सकें कि हर बच्चा, इस कक्ष में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये बात कर सके कि वो AI किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए। वी आर एडवाइजर्स टू केरला गवर्नमेंट, वी आर एडवाइजर्स टू J&K गवर्नमेंट फॉर अ साइबर सिक्योरिटी। एंड यहाँ हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आशीष ने बताया है, बट हम इसके परफॉर्मेंस के लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शासन की आय कैसे बढ़े। उदाहरण के लिए, अगर आप जो वायलेशंस करते हैं या टैक्स समय पर नहीं देते हैं, उसको कैसे एनालाइज करके आपके बिहेवियर से ये एनालाइज कर सके कि आपने वास्तव में गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं किया, उसके बारे में बात कर सके। फाइनली आई वुड से कि मेरे 5 साल का आने वाले 5 साल जो हम करना चाहते हैं वो 5 पिलर्स पर आधारित है। 1, पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एज वेल एज स्टेट इंस्टीट्यूशंस। सेकंड इज इट हैज टू बी प्रोग्रामेटिक एंड प्रायोरिटी ड्रिवन, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि हर व्यक्ति इसको अडॉप्ट कर सके। द थर्ड वन इज इट हैज टू बी प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव। शासन में सामान्यतः हम लोग रिएक्टिव अप्रोच करते हैं, हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारा मॉडल जो डेवलप हो वो प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव हो, प्रिंसिपल्ड हो, जैसे मैंने कहा कि इसका दुरुपयोग कोई ना कर पाए। और फाइनली इट शुड लीड टू द प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपना जो कर रहे हैं उसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, उसको अगर हम सक्सेसफुल हैं तो स्केल अप करना चाहते हैं और उसके बाद उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। दैट इज द रोड मैप दैट द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्रपोजेस टू हैव with the help of the government of India, with the help of others. And finally, it is going to be a shared journey towards AI that serves people, that caters and protects the planet and drives the progress. Thank you very much for having me. धन्यवाद दुबे सर। अब मैं श्री अनुराग जैन, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, संजय दुबे जी, अभिषेक जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विभिन्न एक्सपर्ट्स जो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, इंडस्ट्री, एकेडेमिशिया, इन्वेस्टर्स, उनसे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनोवेटर्स और हमारे जर्नलिस्ट साथी। ये बहुत ही मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज इस रीजनल AI इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पैक्ट की रीजनल कॉन्फ्रेंस में आप सबका हम लोग यहाँ भोपाल में स्वागत कर रहे हैं। जो मुझे बताया गया लगभग 7 राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं। इंडस्ट्री और एकेडेमिशिया तो लगभग और ज़्यादा राज्यों से आए, पर गवर्नमेंट के 7 राज्यों के प्रतिनिधि हैं। ये एक ऐसा मौका है जब हमारे जो रीजनल एरियाज़ हैं या हमारी जो स्टेट है
उसमें एआई में क्या काम हो रहा है, इसको हमें एग्जिबिट करने का, हमारी जो ई रेडीनेस है उसे एग्जिबिट करने का मौका मिल रहा है। जैसा अभिषेक ने बताया कि अगले महीने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट देश में होने वाला है, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसके पहले पूरे देश में ये फैलाव हो जाए, उसके लिए रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। ऑब्वियसली हमारा सारा का सारा जो वर्क प्लान है वो नेशनल सिस्टम से अलाइंड है, उससे कोई अलग चीज़ नहीं। बाहर जो कॉन्फ्रेंस चल रहे, वो पिचिंग सेशन भी चल रहा है, और उसके अलावा स्टार्टअप्स के एक एग्जीबिशन भी। वहाँ पे जाके देखिए, मेरा सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि उन स्टार्टअप्स को देखें कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, किस प्रकार के सॉल्यूशंस हमारे मध्य प्रदेश के अपने युवा हमारे देश की समस्याओं के लिए, आम समाज की समस्याओं के लिए निकाल रहे हैं। लगभग मतलब यदि 3 भाषणों को लिया जाए तो ये सारी बात एआई से संबंधित मोटी मोटी आ चुकी है। मैं केवल कुछ बातों पे, और स्पेशली जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई, मोटे तौर पे सारी बात जो अभी तक तीनों वक्ताओं ने रखी वो गवर्नेंस में एआई के उपयोग के लिए रखी। पर जब हम लोग बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, तो ये केवल गवर्नेंस में एआई के उपयोग के लिए नहीं है, हमारे देश की समृद्धि के लिए भी एआई बहुत महत्वपूर्ण है। जब एआई का उपयोग होता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। यदि हमें अपने विकसित भारत का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसे अचीव करना है, तो जो कैलकुलेशंस दिखाती है हमें 8 से 9% की सस्टेन ग्रोथ करनी है, और उस ग्रोथ के लिए एआई बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर से गवर्नेंस में उपयोग करने के लिए, गवर्नेंस की बातें काफ़ी आई हैं, इसलिए मैं दूसरी बात पर कंसंट्रेट करता हूँ। जो इंडस्ट्री है, किस प्रकार से एआई का उपयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। दूसरा, आगे आने वाली दुनिया जो है वो रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज की दुनिया होने वाली है। उसमें एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एकेडमिशिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, उसके लिए एआई की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चिंता कई बार लोग बात करते हैं कि जब एआई आएगी तो जॉब्स जाएंगे। याद करिए, जब कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हुआ था तब भी यही बात की गई थी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसा नहीं होता जॉब जाती है, इसको टेक्निकली बोला जाता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जब एआई आएगी तो उसके साथ नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नए जॉब रोल्स डिफाइन होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग जॉब लॉस होंगे वो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो एज ए पब्लिक पॉलिसी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम स्किलिंग पे फोकस करें। यंग बच्चे जो आ रहे हैं उनको इस प्रकार से स्किल करें कि वो जो नए जॉब रोल्स बनने वाले हैं उन नए जॉब रोल्स के लिए वो लोग तैयार हों। और दूसरा, जो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, आजकल कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैंने पढ़ के अपना जॉब ज्वाइन कर लिया और मैं आई हैव अराइव्ड, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब रोजमर्रा में जाना और वापस आना। नहीं, आपको हर रोज सीखते रहना पड़ेगा। आपको यदि रेलेवेंट बने रहना है, नहीं तो 2 से 3 साल में आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लगातार एक जो कंटिन्यूअस लर्निंग की बात है, तो स्किलिंग और रीस्किलिंग ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एज ए पब्लिक पॉलिसी। एक और बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक पॉलिसी चैलेंज उपस्थित होता है कि जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के हथियार आ जाते हैं, वो आदमी, वो संस्था, वो इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से अमीर होती है। तो ये भी माना जाता है जब प्रोडक्टिविटी तेज़ी से बढ़ती है, टेक्नोलॉजी नई आती है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए कि एज ए गवर्नमेंट जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम लोगों को उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।